राधिका के घर के दरवाजे पर इतनी जोर से दस्तक हुई कि पूरा घर कांप उठा। राधिका घबराकर बिस्तर से उठी और कुछ पल तक दरवाजे को देखती रही। बाहर से किसी आदमी की आवाज आई, राधिका, दरवाजा खोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। राधिका के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि जिस आदमी की आवाज़ थी उसे मरे हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। वह आवाज़ उसके पति अमन की थी। राधिका ने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन है? बाहर से फिर वही आवाज़ आई, मैं अमन हूँ, और अगर तुमने आज रात दरवाज़ा नहीं खोला तो कल सुबह बहुत देर हो जाएगी। राधिका पीछे हट गई। उसकी आँखों के सामने 5 साल पुरानी वह रात घूम गई जब अमन की कार का भयानक हादसा हुआ था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तब से राधिका अपनी छोटी बेटी परी के साथ उसी पुराने घर में रह रही थी। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाल ली थी। लेकिन आज वही आवाज़ उसके बंद दरवाजे के बाहर थी। राधिका ने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। आंगन में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। राधिका चौंक गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? जनाब, जवाब मिला, अगर सच जानना चाहती हो तो घर के पुराने कमरे में जाओ और अलमारी के पीछे रखी नीली डायरी निकालो। इतना कहकर फोन कट गया। बाहर फिर दस्तक हुई। इस बार आवाज और भी बेचैन थी। राधिका, जल्दी करो। राधिका ने अपनी बेटी परी को जगाया और उसे कमरे में रहने को कहा। फिर वह धीरे धीरे उस पुराने कमरे की ओर बढ़ी जिसे वह वर्षों से बंद रखी थी। अमन के सामने जाने के बाद उसने उस कमरे को कभी नहीं खोला था। अलमारी हटाने पर सचमुच पीछे एक पुरानी नीली डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर अमन की लिखावट थी। अगर यह डायरी राधिका के हाथ लगे तो समझ लेना कि मेरी मौत वैसी नहीं थी जैसी सबको बताई गई। राधिका की सांस रुक गई। अगले पन्ने पर लिखा था कि अमन को कुछ लोगों के बारे में ऐसा राज पता चल गया था जिसे सामने लाने पर कई बड़े लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। उसने सबूत जमा किए थे और अपनी मौत से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास सुरक्षित रख दिए थे। राधिका पन्ने पलटती गई। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, जिसे तुम अपना समझती हो वही तुम्हें
सबसे ज़्यादा धोखा दे सकता है। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। परी की चीख सुनाई दी। राधिका दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो खिड़की खुली थी और परी वहां नहीं थी। राधिका घबरा गई। उसने पूरे घर में उसे खोजा, लेकिन परी कहीं नहीं मिली। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, डायरी लेकर पुराने रेलवे पुल के पास आओ, अकेली आना। राधिका समझ गई कि मामला बहुत गंभीर था। वह सीधे वहां जाने के बजाय पड़ोस के भरोसेमंद शिक्षक शर्मा जी के पास पहुंची और पूरी बात बताई। शर्मा जी ने डायरी पढ़ी और बोले, अमन ने अपनी मौत से पहले मुझसे संपर्क किया था। उसने कहा था कि अगर कभी राधिका को खतरा हो तो मैं उसकी मदद करूं। फिर उन्होंने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर में अमन के साथ वही आदमी खड़ा था जिसे राधिका ने पिछले कई वर्षों से अपना सबसे करीबी रिश्तेदार समझती थी। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति पर उसने परिवार की तरह भरोसा किया था, वही अमन की दुर्घटना से जुड़ा हुआ था। शर्मा जी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पुराने मामले की फाइल दोबारा खोली और अमन की डायरी में दिए संकेतों के आधार पर जांच शुरू की गई। उधर राधिका को पता चला कि परी को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसे घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में बंद किया गया था, जहां वह सुरक्षित थी। पुलिस ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। जांच में सामने आया कि अमन की कार की दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी। उसके वाहन में पहले से छेड़छाड़ की गई थी। अमन ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले जिन लोगों के खिलाफ सबूत जमाए थे, उन्हीं लोगों ने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। मगर अमन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण सबूत एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिए थे। राधिका को आखिरकार वह जगह मिली, घर की दीवार में लगी पुरानी घड़ी के पीछे। वहाँ एक छोटा सा मेमोरी कार्ड था जिसमें अमन की रिकॉर्ड की हुई वीडियो थी। वीडियो में अमन ने कहा था, राधिका, अगर तुम यह देख रही हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डरना मत। सच को कभी ज़्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। वीडियो खत्म होते ही राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उस रात दरवाजे के बाहर अमन नहीं था।
किसी ने अमन की आवाज़ की रिकॉर्डिंग चलाकर उसे डराने की कोशिश की थी ताकि वह डायरी और सबूत किसी को न बता सके, मगर उसी डर ने राधिका को तो वह डायरी ढूंढने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरे मामले का सच सामने ला दिया। कुछ महीने बाद अदालत में अमन की मौत से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू हुई। राधिका ने अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू की। वह अक्सर उसी पुराने दरवाजे के सामने खड़ी होकर उस रात को याद करती थी। एक रात उसने अपनी बेटी से कहा, कभी कभी डर हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि वही डर हमें उस सच तक पहुंचा देता है जिसे हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। और उस रात के बाद राधिका के घर के दरवाजे पर कभी कोई दस्तक नहीं हुई, लेकिन सबके मन में अमन की आखिरी बात हमेशा गूंजती रही, सच को कितना भी छिपा लो, एक दिन वह दरवाज़ा खटखटाकर सामने आ ही जाता है। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।